हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो मैथ सोल्वर चैनल पर ये वीडियो आनी बड़ी ज़रूरी थी। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे और इवन जो मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ बच्चों को, वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि सर हमने तो बेसिक ले रखी है, तो हमें तो हार्ड क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा सभी बेसिक वाले बच्चे समझते हैं। बहुत से बेसिक वाले बच्चे जो हैं एनसीईआरटी से ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते, और एनसीईआरटी में भी जो आसान आसान क्वेश्चन है उन पे ध्यान देते हैं। क्योंकि क्या रीज़न है उनका, वो हमेशा यही कहते हैं कि सर हमने तो बेसिक ले रखी है, हमारे पेपर में तो हार्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि किसी बच्चे का भी ये डाउट फिर आगे ना रहे, सभी अपनी तैयारी को प्रॉपरली सही दिशा में कर पाएँ। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ यही गड़बड़ हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि बेसिक का पेपर है तो हमें हार्ड क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं। वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है वो भी तुम्हें पता लग जाएगा वीडियो के अंदर। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। प्रूफ के साथ बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक वाले बच्चों को किन किन किताबों से पढ़ना चाहिए, ये भी थोड़ा समझेंगे। दूसरा, उन्हें हार्ड क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, हार्ड क्वेश्चन उनके पेपर में होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे, इस सारे चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो बच्चा नया है, पहली बार मैथ सोल्वर चैनल पे आया है, पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहा है हमारी, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ्स हैं और डेली जो पीडीएफ मिलती है रात को 8 बजे जो क्लास चलती है 10th क्लास के लिए, उसकी जो डीपीपीज हैं, वर्कशीट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो सारी टेलीग्राम चैनल पे ही मैं डालता हूँ। तो वहीं से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल रहती है, इसलिए वहाँ से ज़रूर जुड़ जाना है। तो फटाफट से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे की। देखो यहाँ पर ये 2 पीडीएफ मैंने ओपन की हुई हैं। ये पीडीएफ हमारे इस डाउट को बिल्कुल टोटली क्लियर कर देंगी, कोई दिक्कत कभी तक भी नहीं रहेगी। तो ये जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है ये है स्टैंडर्ड का पेपर। देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, और ये जो दूसरा है ये है मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। ठीक है, राइट हैंड साइड पर बेसिक वाला है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पर स्टैंडर्ड वाला है। अब बच्चों नीचे यहाँ पर लिखा है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। मैं अभी इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी इसको देख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पहले ध्यान से समझ लो ये है क्या। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज़ को डाला था बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि उन्हें इस तरह के डाउट ना आए। तो बच्चों किस तरह के टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, पहले से ही सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है हमारे सामने। देखो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 1, ये सेकंड टाइप, फिर ये थर्ड टाइप। ऐसे ही बेसिक के पेपर में भी 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों टाइप को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सीबीएसई ने हमें बताया है कि टाइप 1 के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिमेंबरिंग में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड आंसर्स। यानी कि इन शॉर्ट में अगर तुम लोगों को समझाऊं तो नॉर्मल हमने फॉर्मूला लगाया और आंसर निकल गया, या कोई हमारे से फॉर्मूला ही पूछ लिया, या tan 30 sin 30 इस तरह से कोई वैल्यू पूछ ली डायरेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों कैसे होते हैं, जिनको जस्ट हमें याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा अगर रिकॉल कर लेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बस हम उसका आंसर लिख देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन रिमेंबरिंग में आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें हल्के फुल्के से हमें फैक्ट्स के बेसिस पे, आइडियाज के बेसिस पे थोड़े से फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन टाइप 1 में आते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हो ये जो बिल्कुल ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चंस टाइप 1 के होते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी बेसिक के पेपर में भी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के हैं, देख सकते हो। तो यानी जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो टाइप 1 है। इन शॉर्ट ऐसे माइंड में अपने फीड रखना है। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप लिखा हुआ है अप्लाइंग, स्टैंडर्ड के पेपर में भी और इधर बेसिक के पेपर में भी सेकंड टाइप के क्वेश्चंस अप्लाइंग के हैं। अप्लाइंग में क्या लिखा है, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो जो नॉलेज हमारे पास है, जो कंसेप्ट हमने क्लियर करे हैं, जो थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं, जो फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, जो भी आप लोगों ने अपनी तैयारी करी है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से, बल्कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा, बहुत हल्का सा, और हमें थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाना होगा, तब वो हमारे से सॉल्व हो पाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं परोसा जाएगा हमें। इस तरह के क्वेश्चन सेकंड टाइप में होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल यानी इजी से हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर अबव स्टेज पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन
सेकंड टाइप में होते हैं, हम नॉर्मली समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं। फिर बच्चों थर्ड टाइप की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए ये वीडियो बन रही है, समझ लो, है ना। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन, तीसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं एनालाइजिंग के, इवेल्युएटिंग के और क्रिएटिंग के। ऐसे ही बेसिक में भी देखो यहाँ पर भी सेम लिखा है, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। तो अब तुम लोग देख रहे हो कि स्टैंडर्ड का पेपर और बेसिक के पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों के पेपर में तीनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना। अभी आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, पहले थोड़ा थर्ड टाइप को हम लोग समझ लेते हैं कि थर्ड टाइप में आखिर है क्या, अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो एनालाइजिंग का मतलब एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेस, मेक इन्फरेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन। फिर इवेल्युएटिंग प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस। फिर क्रिएटिंग कंपाइल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब इन शॉर्ट समझो कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जिन्हें तुम लोग हार्ड लेवल का कहते हो, अपर लेवल का कहते हो, वो होते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन जिनमें दिमाग लगाना पड़े, डायरेक्ट कुछ नहीं बनेगा। फॉर्मूला लर्न है वो ठीक है, थ्योरम आती है वो ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई करना, फिर क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कोई एक क्वेश्चन हो उसमें 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट लग रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो जो बिल्कुल अपर लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जब प्रैक्टिस करते हो तुम्हें लगता है ना, अपने आप पता लग जाता है कि ये तो बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो वो तरह के क्वेश्चन थर्ड टाइप में बच्चों डाले जाते हैं। तो यानी कि पूरा पेपर हमेशा ही, पेपर का डिज़ाइन कैसा रहता है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ईजी, मॉडरेट और हार्ड। स्टैंडर्ड में ऐसे ही बेसिक में भी इजी टाइप के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस और हार्ड लेवल के क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्लियर सीबीएसई ने बात बताई हुई है। अब ध्यान से एक बात समझना, वीडियो का सेकंड पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि दोनों पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के। लेकिन बच्चों वेटेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, देख पा रहे हो, टोटल मार्क्स। तो स्टैंडर्ड के पेपर में जो इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे वो टोटल 43 मार्क्स के लगभग आएंगे। यहाँ पे सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है, इससे वो बदल नहीं सकते अब इस चीज को। ऐसे ही बच्चों स्टैंडर्ड के पेपर में जो मॉडरेट लेवल के, एवरेज लेवल के क्वेश्चन है वो लगभग 19 मार्क्स के रहेंगे, और स्टैंडर्ड के पेपर में जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो 18 मार्क्स के लगभग रहने वाले हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर हम चलें बेसिक के पेपर में। बेसिक के पेपर में इजी लेवल के क्वेश्चन 60 मार्क्स के आने वाले हैं। 80 मार्क्स का तो आपका टोटल पेपर ही है, देखो यहाँ 80 लिखा हुआ है। 80 में से 60 मार्क्स के लगभग इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 12 मार्क्स जो है वो एवरेज लेवल पर जाते हैं, और बच्चों 8 मार्क्स के हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर 8 मार्क्स के लगभग हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये मिथ जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बिल्कुल। जिन बच्चों को लगता है कि बेसिक में हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ही नहीं, बिल्कुल भी, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो लगभग बच्चों 8 मार्क्स का हार्ड लेवल के क्वेश्चन से आने वाला है पेपर के अंदर। यानी कि अगर A1 स्कोर करना चाहते हो तो फिर ये क्वेश्चंस भी तुम लोगों को करने पड़ेंगे, नो डाउट, क्योंकि 8 मार्क्स बच्चों A1 तक पहुँचने में, 90+ पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझो, हार्ड क्वेश्चन दोनों को ही पढ़ने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड वालों को भी और बेसिक वालों को भी। ये बात यहां पर मैंने क्लियर कर दी। अब बच्चों क्या कुछ स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे बेसिक वाले ध्यान दे लें, बस कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चंस हो? तो बिल्कुल नहीं, स्पेसिफिकली हम नहीं बता सकते कि ये वाला हार्ड क्वेश्चन बेसिक के पेपर में आएगा, नहीं। तो ओवरऑल में जो बात निकलती है वो ये निकलती है कि बेसिक और स्टैंडर्ड का पेपर के लिए तैयारी आप लोगों को सेम ही करनी पड़ेगी, चाहे स्टैंडर्ड का बच्चा है चाहे बेसिक का बच्चा है, दोनों को सेम बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सेम तैयारी है दोनों की सारी। बस केवल जब पेपर दोगे तुम लोग, उन 3 घंटों के अंदर बेसिक वालों को आसान क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करने के लिए मिलेंगे और स्टैंडर्ड वालों को आसान क्वेश्चन थोड़े कम करने के लिए मिलेंगे। दैट्स इट। तैयारी दोनों की सेम ही रहनी है, क्योंकि वो जो 8 मार्क्स हमें दिखाई दे रहे हैं बेसिक के पेपर में हार्ड क्वेश्चंस के, उनको 8 मार्क्स को बनाने के लिए सारे ही हार्ड क्वेश्चंस, अपर लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेसिक वालों को, इजंट इट? क्योंकि तभी तो वो मार्क्स स्कोर कर पाओगे ना।
तो बच्चों ये पूरे प्रूफ के साथ हमने बात डिस्कस कर ली। आई होप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो बननी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसको ऑनेस्ट टॉक के अंदर डाला है। ऑनेस्ट टॉक में हम सारी ऐसी ही बातें करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना है बाकी बच्चों तक, ताकि सभी को ये चीज़ का मालूम हो जाए प्रूफ के साथ। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं हर चैप्टर की। और बच्चों ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। और डेली रात को 8 बजे सीबीएसई क्लास 10th के लिए मैथ सॉल्वर चैनल पर क्लास आती है, उसको सभी ज्वाइन करें। डेली हम वहाँ पे पढ़ते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से हम वहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए रखते हैं, वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।